हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल अ स्टेप फॉरवर्ड। तो आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे जो आपके एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है, पंतनगर एडमिशन रिलेटेड, हम उनको सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से जो सब बच्चे पूछते आ रहे हैं। तो हम ट्राई करते हैं हम उनके आपको आंसर एक कंपाइल्ड फॉर्म में दे सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कैन आई गेट एडमिशन फ्रॉम माई 12th परसेंटेज। तो इसका आंसर है नहीं, आपको 12th परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है, क्योंकि वो पिछले साल हुआ था, आपको 12th बेसिस पे 12th की परसेंटेज के बेसिस में एडमिशन मिल जा रहे थे क्योंकि कोरोना वायरस था। पर इस साल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इज देयर एनसीसी इन पंतनगर? यस, देयर इज एनसीसी इन पंतनगर। उसका एक अलग से प्रोसेस होती है। आप लोगों का पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, और जो भी इसकी प्रोसेस होती है वो चलती है। लेकिन जो मेन चीज है वो है कि यहाँ एनसीसी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इज देयर यूनिफॉर्म सिस्टम इन GBPU80? नो, देयर इज नो यूनिफॉर्म सिस्टम इन GBPU80। यहाँ कोई भी यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है। आपको जैसे आना है ऐसे आ सकते हैं। पर एक चीज है, जो लड़कियां हैं BSc एग्रीकल्चर में, उनको फर्स्ट सेम में कुर्ती सूट ये वाली चीज पहनना कंपलसरी हो जाता है। आई डोंट नो द रीजन, पर ये है। जो अदर ब्रांचेस की गर्ल्स है उनके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी पहन के आ सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट्स द कॉलेज एंड हॉस्टल फीस? तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। बीटेक की अलग है, BSc की अलग है, और ये है। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि किस प्रकार से है। तो BSc AG से स्टार्ट करते हैं। इनकी जो सेमेस्टर फीस है, जो इनकी ट्यूशन फीस होती है, ठीक है, ये स्टार्ट होती है कुछ 14,000 के आसपास होती है। मैं आपके लिए यहाँ पे एक इसकी फोटो डाल दूंगी जिसमें फी की पूरी डिटेल्स हुई होंगी। और BSc AG की कुछ 14,000 होती है। BVSC की जो वेटनरी साइंस वाले बच्चे होती है उनकी 42,000 होती है। ये पर सेमेस्टर है, ठीक है। जो बीटेक वालों की होती है वो 25,000 फिक्स्ड है। और फिर MTech की प्रोग्राम्स की बता ही देती हूँ, चलो आपको। उनकी है, अगर आप कोई MSc वाली चीज कर रहे हैं तो वो है 17,000। MTech या फिर MCA कर रहे हैं तो 15,000। MBA कर रहे हैं तो 7,000 समथिंग है। PhD कर रहे हैं तो 21,000। और PhD MGT ये जो भी कर रहे हैं तो इसके लिए 21,000 है। ये है ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर। और थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, जैसे प्लेसमेंट फी, जर्नल फी, एडमिशन फी, कॉशन मनी, ये जो जित एल्यूमनाई फी, ये बहुत सारी अलग अलग एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ये आप देख लेना, आप टैली कर लेना, मैं आपको यहाँ नीचे भेज दूंगी। ठीक है, और फिर आती है कि फूड चार्जेस। फूड चार्जेस 20,000 होते हैं पर सेमेस्टर। और रूम रेंट वगैरह 750, ये एक ऐसे वेरी करते रहता है। तो टोटल एक आपको टोटल एस्टिमेट बता देती हूँ। टोटल एस्टिमेट क्या होता है, जो BSc AG है उनका है 25,362। इसमें फूड बिल इंक्लूडेड नहीं है, प्लस आप 20,000 इंक्लूड कर सकते हैं अपना फूड बिल। फिर है जो वेटनरी साइंस है, इनका होता है 57,476। इसमें भी आप फूड बिल इंक्लूड कर लेना बाद में। फिर है बीटेक का होता है 36,784। ये है जो अभी जो बच्चे एडमिशन लेंगे मेनली उनके लिए है ये। फिर आता है कि MSc, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप MSc करें तो उनका होता है 29,313, प्लस इसमें आप 20,000 अपनी फूड बिल ऐड कर लीजिएगा। फिर आते हैं MTech या MCA 27,000 समथिंग, MBA 19,000, PhD 34,000 एंड PhD MGT 35,000। तो ये था कुछ आपका जो कॉस्ट है, जो फीस है आपकी। और इसमें आपका इंक्लूडेड नहीं करा है इन्होंने फूड बिल, तो वो आप खुद ऐड कर सकते हैं। आप एक एस्टिमेट ले लीजिए इतना कि ऐसा होता है। और जो फीस होती है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी आप सबमिट कर सकते हैं, और वरना इनकी साइट है, हम साइट का लिंक आपको नीचे दे देंगे। वो वैसे भी आपके मेल पे सब इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, आप वहाँ से सबमिट कर सकते हैं फीस ऑनलाइन। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपनी दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो वो है, रैंक रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन पंतनगर। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स। अगर आप BSc वगैरह कर रहे हैं तो इनका एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है, तो इनकी रैंक निकलती है। और बीटेक का JEE मेंस के बेसिस पे होता है, तो इसकी भी रैंक निकलती है।
और इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये इस वीडियो में बताना थोड़ा टफ सा हो जाएगा, क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी इसलिए। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इज देयर वाईफाई फैसिलिटी इन जीबीपीएटी? यस, देयर इज वाईफाई फैसिलिटी इन जीबीपीएटी। द बेस्ट थिंग ये है कि यहाँ वाईफाई फैसिलिटी है। आप लोगों को स्टूडेंट आईडी मिलेगी, आप उसके थ्रू वो आपका एक पासवर्ड और आईडी जनरेट कर देंगे, फिर वो आपका पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ डाल सकते हैं। ये मिल जाएगी आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो इनका जो रूल है ये है कि आपको यू विल गेट ओनली 1 GB पर डे, और इसमें भी यू कैन ओनली वॉच एजुकेशनल वीडियोज, you can use WhatsApp, YouTube, some educational sites. If you'll use some other sites तो it will automatically get blocked. आप दूसरी कोई चीज़ नहीं देख सकते हैं इसमें, तो वो ब्लॉक हो जाती है। YouTube वगैरह, WhatsApp वगैरह ये चल सकता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉनवेज मिलता है क्या? जी हाँ, यहाँ नॉनवेज मिलता है। यहाँ हर वेडनेसडे और फ्राइडे को नॉनवेज मिलता है, और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है, आर वी अलाउड टू रोम इन यूनिवर्सिटी कैंपस ड्यूरिंग नाइट टाइम? अरे देखिए, अगर आप लड़की हैं और पंतनगर में आपने एडमिशन ले लिया है तो आप भूल जाइए, आपको रात को कहीं जाने को नहीं मिलेगा। यहाँ का एंट्री टाइम सिर्फ 6:30 होता है, और कभी कभी गर्मियों में उसे 7 कर देते हैं। वैसे आप एस्टिमेट लेके जाइए 6:30 ही होता है, 6:30 PM। इसके बाद आपको हॉस्टल की 4 दीवारियों के अंदर रहना, आप बाहर नहीं जा सकते हैं कुछ भी। बहुत ज़्यादा गार्ड लगे रहते हैं, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है, तो आप नहीं जा सकते हैं। और बॉयज़ का ये है कि बॉयज़ के लिए भी होता है, उनका शायद टाइम ज़्यादा होता है, 8:30 या 8 होता है, और पर उनके लिए इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, तो वो जा सकते हैं, उनके मज़े हैं। पर लड़कियों के लिए थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, अब है, हाउ टू गेट एडमिशन इन पंतनगर यूनिवर्सिटी फॉर यूजी? तो फिर अगर आपको यहाँ एडमिशन चाहिए तो बहुत मतलब 3-4 एग्जाम्स हैं मोस्टली। तो पहला एग्जाम आपका है जेई मेंस। जेई मेंस की रैंक के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा है, जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है वो खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको उसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फूड टेक, बीएससी होम साइंस और अदर ये बीएससी वाले सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। और जो तीसरा है वो ICAR का एग्जाम, जिन बच्चों ने भरा होगा उन्हें पता होगा ICAR का एग्जाम्स क्या होता है। तो जो कुछ सीट्स होती हैं वो ICAR के थ्रू आती है, वो बच्चे ICAR के थ्रू आते हैं। ठीक है, और जो बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स है, इसमें भी जो 5 सीट्स होती है वो वेकेंट होती है ICAR के बच्चों के लिए, जो ICAR के एग्जाम से आते हैं। ठीक है, तो मोस्टली यही 3 एग्जाम्स है जिसके थ्रू बच्चे यहाँ पे आ पाते हैं। 12th बेसिस पे नहीं होता है एडमिशन, ये आप ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्कॉलरशिप भी मिलती है पंतनगर में? यस, यू विल गेट स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले अगर आप जेई मेंस के थ्रू आ रहे हैं तो फिर एक TFW सीट होती है, जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम या 3 लाख से, यू कैन चेक द डेटा, उनसे कम होती है, तो उन लोगों को उनकी जो ट्यूशन फी होती है वो माफ़ हो जाती है। तो उन लोगों को सिर्फ वो जो मैंने अभी चार्जेस बताए थे, फूड बिल और एक्स्ट्रा चार्जेस, वही भरना पड़ता है। उसमें से ट्यूशन फी 25,000 रुपये कम हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर आप कोई कास्ट सिस्टम से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, तो आप लोगों की जो फीस होती है वो वापस आ जाती है। आप लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो NSP करके एक पोर्टल होता है, वहाँ जाइएगा, वो आपको सब पता चल जाएगा जब आप कॉलेज जाएंगे। तो वो आपको फॉर्म वगैरह, अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी पड़ती हैं, तो उसके बाद आपकी जो ट्यूशन फी है वो माफ़ हो जाती है। तीसरा है कि अगर आप अच्छा करते हैं अब क्लास में, अगर आप टॉप 3 रैंक आती है आपकी, तो आप लोगों को 800 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर जाती है ये 800 रुपीज़ पर मंथ। और इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, एल्यूमनाई निकालते हैं और बहुत सारी होती हैं। इसका एक अलग से सेक्शन है पंतनगर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये जो होती है ना, ये सेकेंड ईयर से एप्लीकेबल होती है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस इन योर फर्स्ट ईयर, कि आपने कैसा परफॉर्म किया, आपकी कितनी GPA थी, कितने मार्क्स थे, तो उसके बेसिस पे ही मिलती है। और हाँ, और एक बात, अगर आपको कोई एक स्कॉलरशिप मिल गई है तो वो आपको दूसरी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और क्या क्वेश्चंस हैं? एक क्वेश्चन और है कि वेट,
ये हो गया, ये हो गया। विल आई बी एबल टू चेंज माई ब्रांच इन सेकेंड ईयर। तो ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सब पे क्वेश्चन आते हैं, क्या मतलब लोगों को अगर अपनी मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती क्या मैं अगले साल चेंज कर सकता हूँ। एंड मैं तुम्हें उन लोग वाले बारे में बताती हूँ जो कि बीटेक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका बताती हूँ। उनमें क्या होता है कि जो तुम्हारे फर्स्ट ईयर में कोर्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो तो अगर आपको चेंज करनी है ब्रांच तो हम अगले साल कर सकते हैं, पर इसके लिए कंडीशन ये अप्लाई होती है, आपकी जो क्लास में आप टॉप 3 रैंक होनी चाहिए आपकी, तभी आप जाके अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है आपकी, तो आप अपनी ब्रांच चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के जो कोर्स होते हैं ये थोड़ा अलग होते हैं। मेनली ये इसी पर रिवॉल्व करते हैं, जो इनका मेन सब्जेक्ट है, तो वो फर्स्ट सेम से यही पढ़ने लग जाते हैं, तो आप ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हैं। और मतलब इसके चांसेस बहुत कम हैं, तो जो आपको ब्रांच मिल चुकी है आप उसी में अच्छा कीजिए, उसी में आपको आगे अच्छा फ्यूचर होगा आपका। तो फिर आप चेंज करने की मत सोचिए, बहुत मतलब बहुत रेयर केस होता है, तो यही है। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लीजिए, हम इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और शेयर करिए अपने दोस्तों को। ऑल द बेस्ट।